नमस्कार, नीतिश कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट कुरकुरे व्रत और उपवास के लिए स्नैक्स की रेसिपी लेकर के आई हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, फटाफट से बन जाती है, ना कोई साबूदाना भिगोने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए, ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए 1 कप समा राइस। इसे भगर राइस भी बोलते हैं। ये बहुत ही आसानी से ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाते हैं। देखिए, ये कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, छोटे छोटे पोस्त दाना होते हैं ना, बिल्कुल वैसे दिखाई देते हैं। ये व्रत वाले चावल होते हैं। तो बस इसी से ही हम ये स्नैक्स आज बनाने वाले हैं। इन राइस को हम मिक्सी के जार में डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। दाने बहुत छोटे हैं, इसलिए हाई मोड पर इनको ग्राइंड कीजिए तो ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल इस तरह से। ना आपको कोई भिगोने उगोने का झंझट है, ना किसी और तरह की परेशानी। बस फटाफट से समा राइस लीजिए और इन्हें पाउडर बना लीजिए। तो ये तो मैंने पाउडर बना लिया। अब मुझे चाहिए साबूदाना। तो जितने राइस मैंने लिए हैं उसका आधा क्वांटिटी में मैं साबूदाना ले रही हूँ, और इन्हें भी हम ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से पाउडर बना लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप भी मेरी तरह से अलग अलग पाउडर बनाएं। ये देखिए, मैंने बना लिया पाउडर। आप एक साथ दोनों को मिलाकर पाउडर बना सकते हैं। मुझे तो अलग अलग आपको इन दोनों को दिखाना था, इसलिए मैंने अलग अलग पाउडर बनाया है। पर आप एक साथ ही पीस लीजिए, काम बहुत आसान हो जाता है, टाइम भी बहुत कम लगता है। अब हम एक कढ़ाई या पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे, 2 बड़े चम्मच, और इसमें डाल दीजिए हाफ टीएसपी क्यूमिन सीड्स, जीरा। जीरा जैसे ही थोड़ा सा तड़क जाए उसके बाद डाल दीजिए 1 चम्मच भर के ग्रेट किया हुआ अदरक। बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा, इससे हमारे स्नैक्स बहुत ही चटपटे बनेंगे। लगभग 6-7 हरी मिर्ची मैंने बारीक काट के डाली है, क्योंकि लाल मिर्ची काम में नहीं लेंगे तो हमारे स्नैक्स स्पाइसी होने चाहिए, इसीलिए हरी मिर्ची थोड़ा सा ज़्यादा ली है मैंने। बस अब ये जो हमने साबूदाना समा राइस का पाउडर बनाया वो इसमें डाल दीजिए। थोड़ा सा हम इसे रोस्ट करेंगे, इससे स्नैक्स में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मीडियम से हाई फ्लेम पर लगभग 5 मिनट के लिए इनको रोस्ट कर लीजिए। अब इसमें डाल देंगे सेंधा नमक, ये स्वाद के अनुसार ले सकते हैं आप। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीएसपी। अगर आप लाल मिर्ची खाते हैं व्रत में तो लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। व्रत का मामला थोड़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग लाल मिर्ची खाते हैं, कुछ लोग कुछ और खाते हैं। तो जो आपको व्रत में खाना पसंद है वो डालिए इसमें, और जो व्रत में खाना नहीं पसंद वो स्किप कर दीजिए। 1 कप समा राइस लिया था हमने, तो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 कप भर के पानी। आपने बाउल से मेजरमेंट लिया है तो 2 बाउल डाल दीजिए या 2 कटोरी डाल दीजिए। तो मैंने 2 कप पानी डाला, ये बिल्कुल सफिशेंट है, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। बस अब हाई फ्लेम पर मैं इसे चलाती रहूँगी और इसे इस तरह से पका लूँगी राइस को। थोड़ी देर में ये राइस कुक हो जाएंगे और पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एकदम डो हमारा इसका तैयार हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया स्मूथ। हमारे भारत में आए दिन कुछ न कुछ व्रत और उपवास आते ही रहते हैं, और समझ में नहीं आता है कि अब की बार क्या बनाएं क्या ना बनाएं। तो मैंने आपके लिए ढेर सारी व्रत और उपवास की रेसिपीज़ डाली हैं, व्रत प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल हलवे जैसा दिखने लगा है, थोड़ा स्मूथनेस भी आ गई है इसमें। बस हमें ऐसा ही मिक्सचर चाहिए। तो अब मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको हम ठंडा करेंगे थोड़ा सा। तो मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे कुछ और चीज़ें। तो मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ 1 कप उबला हुआ आलू। इसे मैंने बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इससे आलू है ना थोड़ा सा बारीक ग्रेट होगा और हमारा मिक्सचर बहुत ही स्मूथ बनेगा। तो इसको भी मैं ऐड कर रही हूँ, 1 कप है ये। और इसके बाद मैं आधा कप भर के ये मूंगफली है, उसको मैंने पाउडर में कन्वर्ट किया है। बिना छीले ही मैंने ये मूंगफली काम लिए। पहले मैंने मूंगफली को रोस्ट किया है और ग्राइंडिंग जार में डाल करके इसका पाउडर बना लिया है। अब इसके बाद इसमें डालूंगी मैं हरा धनिया, और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें रोस्टेड पीनट पाउडर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। हम ज़्यादातर व्रत वाली जो रेसिपीज़ होती है उसमें पीनट पाउडर ज़रूर ऐड करते हैं, तो ये ज़रूर डालिएगा। देखिए कितना अच्छा डो लग चुका है हमारा। तो बस अब किचन काउंटर पे स्लैब पर इस तरह से थोड़ा सा ऑयल डालिए और इसे स्मूथ करके, और ये जो डो है ना इसका एक लॉक जैसा बना लीजिए, इसको रोल करके थोड़ा सा। ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं इसको 2 में डिवाइड कर रही हूँ, ताकि छोटा लॉक बन सके और आपको मैं कैमरे में अच्छे से दिखा सकूँ। बस इस तरह से रोल कर लीजिए। ये देखिए काफ़ी लंबा सा हो गया है, और बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, ठीक ठीक है ये। बस अब नाइफ लेंगे हम, और नाइफ से हम इसके इस तरह से 2-2 इंच के आसपास के पीसेस काट लेंगे। अगर आपका डो स्मूथ नहीं लगा है, थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा हो रहा है, तो आप इसमें 3-4 चम्मच राजगिरे का आटा भी मिला सकते हैं। देखिए, इस प्रोसेस से सिलेंडर शेप के पीसेस बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, टाइम कम लगता है। एक एक को हम ऐसे हाथ में लेके अच्छा सा सिलिंड्रिकल शेप दे देंगे। देखिए
बहुत ही आसान है बनाना, कितना कम टाइम लगता है इसको बनाने में। और वैसे शेप आप अपने हिसाब से कोई सा भी दे सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, इनको हार्ट शेप दे सकते हैं। बच्चों को जो पसंद हो वो शेप बना लीजिए, आपको जो पसंद हो वो बना लीजिए। मैं सिलेंड्रिकल शेप के स्नैक्स बना रही हूँ, बहुत ही सुंदर लगते हैं ये स्नैक्स भी। देखिए कितने सारे बन चुके हैं ये सिलेंडर। 1 कप समा राइस और आधा कप साबूदाने से ढेर सारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। बस अब मीडियम फ्लेम पर हम पैन में तेल गरम करेंगे। पैन में इसलिए क्योंकि इसमें थोड़े से ज़्यादा स्नैक्स फ्राई करने में आ जाते हैं, क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा आती है। शुरू में फ्लेम मैंने मीडियम कर रखी थी, लेकिन अब मैंने एकदम हाई पे कर दी है। और जितने आ सकते हैं उतने स्नैक्स इसमें डाल दीजिए। शुरू में इसको चलाइए मत, बस पैन को इस तरह से कर दीजिए, देखिए। और उसके बाद अभी फ्लेम हाई करी हुई है मैंने। जैसे थोड़े से आपको लगे इसमें कलर आने लगा है तो इनको इस तरह से ऊपर नीचे कर दीजिए। देखिए हल्का सा ब्राउन ब्राउन सा कलर आ चुका है इसमें। तो बस जैसे पकौड़े वगैरह हम घर में फ्राई करते हैं बिल्कुल वैसा ही कलर चाहिए, गोल्डन ब्राउन कलर। ये देखिए एकदम परफेक्ट कलर आ चुका है। बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे गर्मा गर्म। जितने ज़्यादा ये देखने में कुरकुरे और खूबसूरत लग रहे हैं ना, खाने में उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। तो व्रत के लिए अब आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस तुरंत सुबह आप ये सोचिए स्नैक्स बनाने हैं और जल्दी से तैयारी हो जाती है इसकी। और फटाफट से गर्मा गर्म बना लीजिए। मौसम भी बहुत अच्छा है। ये देखिए बाहर से एकदम कुरकुरे हैं और अंदर से एकदम स्पॉन्जी और सॉफ्ट हैं, बिल्कुल वड़े होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हैं। बस अब इसके साथ बना लीजिए व्रत वाली चटनी और बस मज़े लीजिए गर्मा गर्म कुरकुरे स्नैक्स का। व्रत और उपवास के लिए ढेर सारी रेसिपीज़ मेरे व्रत रेसिपीज़ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ज़रूर देखिएगा। मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है वाकई में। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। बाय बाय।